Hello and welcome to Adon. Question है find the directional derivative of the function fx, y, z is equal to e raised to the power 2x cos phi z at point 0, 0, 0 in the direction of the tangent. किसकी डायरेक्शन में? Of the tangent to the curve x is equal to a sin t, y is equal to a cos t, z is equal to a t at t is equal to pi y 4. सो हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव पता करना है इस फंक्शन का एट पॉइंट दिस इन द डायरेक्शन ऑफ दिस टेंजेंट टू द कर्व. सो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमें क्या पता होता है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर. किस डायरेक्शन में? डायरेक्शन ऑफ अ यूनिट वेक्टर विच वी से a कैप इज गिवन बाय ग्रेडियंट ऑफ f डॉट प्रोडक्ट विद a कैप और वी कैन राइट डेल एफ डॉट प्रोडक्ट ए कैप. सो इसको डिनोट कैसे करता है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट प्रोडक्ट विद ए कैप, जिसमें ए कैप इज यूनिट वेक्टर. जो कैसे फाइंड आउट करते हैं? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? हमें सपोज वेक्टर गिवन है, हमें गिवन है कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है फंक्शन का हमें किस डायरेक्शन में पता करना है? किसी वेक्टर की डायरेक्शन में पता करना है. सो हमें वेक्टर फॉर्म गिवन होगी, बट हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो यूनिट वेक्टर के लिए होता है. तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? जो वेक्टर है उसे यूनिट वेक्टर में चेंज करना होगा. सो उसे यूनिट वेक्टर में चेंज करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? इट इज ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए इज ए कैप विच इज यूनिट वेक्टर. सो ऐसे हमारे पास ये यूनिट वेक्टर में आ जाएगा. बाकी ग्रेडियंट ऑफ एफ हम पता कर लेंगे. एंड ग्रेडियंट ऑफ एफ का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें डेल क्या होता है? डेल होता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जे कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड के कैप. जब भी हम ग्रेडियंट की बात करते हैं सो ग्रेडियंट किसका होता है? स्केलर फंक्शन का. सो हमें जो भी फंक्शन गिवन है वो स्केलर फंक्शन है, राइट? सो ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या हो जाएगा? इट इज डेल एफ by del x I cap plus del f by del y j cap plus del f by del z k cap. सो ये हो जाता है ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन f. अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? हमें f डायरेक्टली गिवन है, बट हमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन गिवन है कि हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव पता करना है इस फंक्शन का एट दीज पॉइंट्स. पॉइंट्स क्या है? 0, 0, 0. सो जब हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव पता करेंगे उसमें जब हम ग्रेडियंट ऑफ एफ पता करेंगे तो हमें ग्रेडियंट ऑफ एफ ये जो पॉइंट्स गिवन है इस पॉइंट पे पता करना होगा. दैट इज हमें क्या पता करना होगा? डेल एफ ए बी सी. सपोज हमें ये पॉइंट्स गिवन है, सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ एट पॉइंट a, b, c in the direction of unit vector a cap is given by del f at point a, b, c dot product with a cap. सो फॉर्मूले में बस इतना चेंज आ जाता है कि हमें जो ग्रेडियंट है फंक्शन का वो जो पॉइंट्स गिवन है उस पे इवेल्युएट करना होगा. सो हमारे पास ये सारी गिवन वैल्यूज है. नेक्स्ट हमें जो गिवन है डायरेक्शन वो कौन सी डायरेक्शन है? टेंजेंट वेक्टर की तरफ. सो ये लिखा है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट पॉइंट दिस इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व. सो हमें ये टेंजेंट गिवन है टू द कर्व, दिस कर्व. सो ये कैसे निकलेगा? टेंजेंट वेक्टर कैसे निकलेगा? टेंजेंट वेक्टर ये आएगा हमारे पास r वेक्टर डैश t, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ r वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू t. इसमें r वेक्टर t क्या होता है? इट इज एक्स टी आई कैप प्लस वाई टी जे कैप प्लस जेड टी के कैप. ये डायरेक्शन वेक्टर होता है जिसमें हमारे पास फॉर्मेशन आती है एक्स टी आई कैप प्लस वाई टी जे कैप प्लस जेड टी के कैप. अब हमें कर्व क्या गिवन है? हमें गिवन है दैट एक्स टी इज इक्वल टू एक्स टी हमें गिवन है a sin t
y हमें गिवन है a cos t एंड z हमें गिवन है a t एंड हमें पॉइंट भी गिवन है कि इस पॉइंट पे हमारा टेंजेंट ड्रॉ हुआ है t इज इक्वल टू पाई बाय 4. सो x इज इक्वल टू a sin t, yt is equal to a cos t and zt is equal to at at point t is equal to pi by 4. सो ये हमें कर्व गिवन है और कहा है इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ है. सो जो टेंजेंट की डायरेक्शन है वही वेक्टर हमें लेना है. सो हमें टेंजेंट वेक्टर की डायरेक्शन पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव पता करना है, क्योंकि डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम जिस वेक्टर की डायरेक्शन में पता करते हैं हमें उस वेक्टर का क्या निकालना होता है, यूनिट वेक्टर. सो सबसे पहला हमें क्या करना है कि हमें टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है एंड देन जो वेक्टर आएगा उस वेक्टर से हमें यूनिट वेक्टर पता करना है. सो वो वेक्टर कैसे आएगा, टेंजेंट वेक्टर आएगा बाय आर डैश टी, क्योंकि आर टी हमारा डायरेक्शन वेक्टर हो गया एंड उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टेंजेंट वेक्टर. सो आर डैश टी इज इक्वल टू डी आर डैश टी drt by dt. सो ये हो जाएगा r वेक्टर डैश t इज इक्वल टू x डैश t i कैप प्लस y डैश t j कैप प्लस z डैश t k कैप. अब इसमें हमें क्या चाहिए, x, y और z का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू t. सो हमारे पास xt है a sin t. सो dx by dt क्या होगा, d by dt a sin t. ए कांस्टेंट है बाहर आ गया और sin t का डेरिवेटिव होता है cos t. देन d y by dt क्या होगा, इट इज d by dt एंड y क्या है, a cos t. a अगेन कांस्टेंट एंड cos t का डेरिवेटिव होता है माइनस sin t. सो ये हो गया माइनस a sin t. नाउ dz by dt इज इक्वल टू d by dt एंड z क्या है, at. ए अगेन कांस्टेंट बाहर आ गया एंड डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t इज 1. सो हमारे पास क्या आया है, सिर्फ a. अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, r डैश t, इट इज a cos t माइनस a sin t, यहाँ पे j कैप भी आएगा i कैप भी आएगा प्लस z डैश t है a k कैप. ये फॉर्म आई है. हमारे पास r डैश t आ गया है. तो हमारे पास टेंजेंट वेक्टर आ गया है जिसकी डायरेक्शन में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. सो हमारे पास r डैश t है. अब हमें पॉइंट भी गिवन है कि इस पॉइंट पर है t इज इक्वल टू पाई बाय 4. सो हमें t इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे ये वैल्यूएट करना होगा. सो ये हो जाएगा r वेक्टर डैश t के प्लेस पे पाई बाय 4 इज इक्वल टू a cos t क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 i कैप माइनस a साइन t क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 j कैप प्लस a k कैप एज इट इज. सो हमारे पास ये क्या आएगा, r वेक्टर डैश पाई बाय 4 इज इक्वल टू cos पाई बाय 4 क्या होता है, 1 बाय अंडर रूट 2. सो a एज इट इज, ये हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट 2 i कैप माइनस a साइन पाई बाय 4 भी होता है 1 बाय अंडर रूट 2. सो ये हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट 2 j कैप प्लस a k कैप एज इट इज. सो इस वेक्टर को हम a वेक्टर मान लेंगे. ये हमारे पास है a बाय अंडर रूट 2 i कैप माइनस a बाय अंडर रूट 2 j कैप प्लस a k कैप. सो इसको हम नाम दे देते हैं a वेक्टर. सो दिस इज द वेक्टर a. अब हमारे पास वेक्टर भी आ गया. जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है. क्या है फॉर्मूला, d डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a एट पॉइंट. पॉइंट क्या गिवन है हमें, 0, 0, 0 इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ f एट पॉइंट 0, 0, 0 डॉट प्रोडक्ट विद यूनिट वेक्टर ऑफ a. सो पहले हम a कैप पता कर लेते हैं. a कैप क्या होता है, a वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर a. सो a वेक्टर तो एज इट इज आ जाएगा, दैट इज a बाय अंडर रूट 2 i कैप माइनस a बाय अंडर रूट 2 j कैप प्लस a k कैप एज इट इज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर a. ये कैसे आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर a होता है जो कोफिशिएंट होता है i j k उनका होल स्क्वायर अंडर रूट में, दैट इज अंडर रूट a बाय अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस a बाय अंडर रूट 2 का
होल स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या आएगा, अंडर रूट a का होल स्क्वायर तो a हो गया, a स्क्वायर हो गया, और अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर हो गया 2, प्लस ये माइनस है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, a का स्क्वायर इज a स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 का स्क्वायर इज 2 एंड प्लस a स्क्वायर एज इट इज। अब इसमें से हम a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, सो अंडर रूट a स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा अंडर रूट में, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, देन ये तो हो जाएगा a, क्या बचा अंडर रूट में 1 प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, ऐसा भी लिख सकता है। सो ये क्या बचा a, अंडर रूट में 2 प्लस 1 प्लस 1 इज 4 डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसिल हो जाएगा बाय 2, हमारे पास क्या बचा a अंडर रूट 2। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर a। सो यहाँ पे वी कैन डायरेक्टली राइट a अंडर रूट 2। ऑल्सो इसमें और क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, यहाँ पे a कॉमन है तो इसे कॉमन ले लेंगे, a कॉमन आ गया, क्या बचा, सो a कॉमन आ गया, ये बचा हमारे पास, अब a से a कैंसिल हो गया। सो फाइनली a कैप दैट इज यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, 1 बाय अंडर रूट 2 आई कैप माइनस 1 बाय अंडर रूट 2 जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। और अगर इसे और सिंप्लीफाई करना है सो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय अंडर रूट 2 भी कॉमन ले सकते हैं। सो 1 बाय अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस अंडर रूट 2 के कैप। यहाँ पे डिनोमिनेटर में अंडर रूट 2 कॉमन आ गया, बट यहाँ पे अंडर रूट 2 कॉमन नहीं है, मतलब यहाँ पे है ही नहीं, तो वो कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। देन ये फर्दर क्या हो जाएगा, 1 बाय अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, ये हो जाएगा 1 बाय 2 एंड इट इज आई कैप माइनस जे कैप प्लस अंडर रूट 2 के कैप। सिंस ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, हमारे पास है a बाय b डिवाइडेड बाय c। a बाय b है 1 बाय अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय c, जो कि है अंडर रूट 2। इसका क्या मतलब है, a बाय b डिवाइडेड बाय c। जब इसे रिवर्स करते हैं तो ये हो जाता है a बाय b मल्टीप्लाई 1 अपॉन c। सो ये क्या हो जाएगा 1 बाय 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन अंडर रूट 2। सो हमारे पास अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 इज 2। सो a कैप आ गया दिस। सो ये हमारा हो गया यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट हमें पता करना है ग्रेडियंट ऑफ f। f क्या गिवन है हमें, हमारे पास है f इज e रेज़ टू द पावर 2x cos yz। सो f x कॉमा फंक्शन इज दिस, ग्रेडियंट ऑफ f क्या होगा, डेल f बाय डेल x i कैप प्लस डेल f बाय डेल y j कैप प्लस डेल f बाय डेल z k कैप, राइट। अब इसमें सेपरेटली फाइंड आउट कर लेते हैं डेल f बाय डेल x। इसका क्या मतलब है, f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सो इट इज डेल बाय डेल x। f क्या है, e रेज़ टू द पावर 2x cos yz। अब जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो बाकी के वेरिएबल्स कांस्टेंट हो जाएंगे, मतलब y और z कांस्टेंट हो गए, सो cos yz भी कांस्टेंट हो गया, तो ये बाहर आ जाएगा, क्या बचा डेल बाय डेल x e रेज़ टू द पावर 2x। सो ये क्या हो जाएगा cos yz मल्टीप्लाई 2 e रेज़ टू द पावर 2x। सो इसे हम लिख सकते हैं 2 cos yz e रेज़ टू द पावर 2x। सो ये हमारे पास आ गया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। वी कैन राइट that d by dx of e raised to the power ax is equal to a e raised to the power ax, क्योंकि ये यूज करके हमने डेरिवेटिव लिया है e raised to the power 2x का, जिसमें 2 आगे आ गया and e raised to the power 2x as it is using this form। Similarly, partial derivative of f with respect to y, ये हो जाएगा del by del y and क्या है e raised to the power 2x cos yz। अब जैसा कि कहा था, अगर y के साथ पार्शियल डेरिवेटिव है तो x और z क्या हो गए कांस्टेंट, सो ये आ जाएगा e रेज़ टू द पावर 2x बाहर, क्या बचा डेल बाय डेल y cos yz। अब z को तो बाहर नहीं ले सकते, ये cos के साथ है,
सो ये क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर 2x, कॉस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होता है, साइन, माइनस साइन, सो हो जाएगा माइनस साइन वाई जेड एज इट इज, एंड प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, वाई जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, डेल वाई ऑफ वाई जेड, क्योंकि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो गया। अब इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस e रेज टू द पावर 2x साइन वाई जेड, एंड डेरिवेटिव ऑफ वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू y क्या बचेगा, z, क्योंकि z क्या है, कांस्टेंट, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज 1। सो हमारे पास फाइनली आ गया ये माइनस z e रेज टू द पावर 2x साइन वाई जेड। सो ये हो गया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y, दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट हमें चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू z, यहाँ पे से पुट कर देता है, ये है 2 cos y z e रेज टू द पावर 2x, y z cos के साथ है, e रेज टू द पावर 2x i कैप, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y क्या आया, माइनस z e रेज टू द पावर 2x साइन वाई जेड। अब प्लस हमें पता करना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू z, इसे डायरेक्ट लिख लेते हैं, डेल बाय डेल z, f क्या है, e रेज टू द पावर 2x cos y z k कैप, और यहाँ पे j कैप। सो ये क्या बचेगा, स्टार्टिंग में तो एज इट इज 2 cos y z e रेज टू द पावर 2x i कैप, प्लस माइनस माइनस z e रेज टू द पावर 2x साइन y z, देन प्लस, अब विद रिस्पेक्ट टू z है तो x एंड y आर कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा e रेज टू द पावर 2x बाहर, एंड क्या बचेगा, डेल y डेल z ऑफ cos y z and k cap as it is, then again starting वाला part as it is, minus z e raised to the power 2x sin y z plus e raised to the power 2x as it is। अब हमें चाहिए cos y z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, देन cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, वी अगेन गेट माइनस साइन y z, देन yz का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z क्या होगा, y, एंड k कैप एज इट इज। सो हमारे पास क्या फॉर्म आ गई, 2 cos yz e रेज टू द पावर 2x i कैप माइनस z e रेज टू द पावर 2x साइन yz, अगेन माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या था, j कैप भी था, देन ये हो जाएगा माइनस y e रेज टू द पावर 2x साइन वाई जेड के कैप। अब हमारे पास ये आया है ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन f, एंड हमें ग्रेडियंट किस पॉइंट पे पता करना था, 0, 0, 0। सो हमें चाहिए डेल f एट पॉइंट 0, 0, 0। इसका क्या मतलब है, x, y और z के प्लेस पे हमें 0 पुट करना है, दैट्स इट। सो हो जाएगा 2 cos 0 e रेज टू द पावर 0 i कैप माइनस z 0 हो गया तो सारी टर्म 0 हो जाएगी, माइनस y 0 हो गया तो सारी टर्म 0 हो गई, यहाँ पे j कैप और यहाँ पे k कैप। अब हमें पता है कि cos 0 इज 1 एंड e रेज टू द पावर 0 इज ऑल्सो 1। सो हमारे पास ये बचेगा 2 i कैप माइनस 0 j कैप माइनस 0 k कैप, जिसे हम कॉमा में लिख सकते हैं, लाइक पॉइंट्स में लिख सकते हैं, 2, 0, 0। सो फॉर्म हमारे पास ऐसे भी आ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेडियंट आ गया, अब हमें क्या करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव पता करना है, डी एफ ए एट पॉइंट 0, 0, 0 इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ एट पॉइंट 0, 0, 0 डॉट प्रोडक्ट विद यूनिट वेक्टर ए। ये तो हमारे पास आया 2, 0, 0, एंड रिकॉल हमारे पास ए कैप क्या आया था, 1/2, एंड हेयर इन ब्रैकेट हमारे पास था आई कैप माइनस जे कैप प्लस अंडर रूट के कैप। इसे भी हम पॉइंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/2 कॉमा माइनस 1/2 कॉमा अंडर रूट 2/2। सो हमें ये चीज पता है कि हमारे पास सपोज वेक्टर है, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, राइट। एंड जब हम इसे समीशन की फॉर्म में लिखते हैं सो हम आई कैप जे कैप एंड के कैप ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा एक्स का प्लेस होता है, ये वाई का और ये जेड का।
और ये आई जे के एक्स वाई जेड की ही डायरेक्शन बताता है। सो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट। सो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ऑफ 1,2 1/2 कॉमा -1/2 कॉमा √2/2। सो डॉट प्रोडक्ट लेना है। सो जो x के प्लेस पे वैल्यू है उसका प्रोडक्ट प्लस जो y के प्लेस पे वैल्यू है उसका प्रोडक्ट प्लस जो z के प्लेस पे वैल्यू है उसका प्रोडक्ट। सो 2 × 1/2 प्लस 0 × -1/2 प्लस 0 × √2/2। सो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 1 प्लस 0 प्लस 0। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f in the direction of tangent vector a at point 0, 0, 0 is 1. So answer is 1. Also अगर डॉट प्रोडक्ट हमें वेक्टर की फॉर्म में करना है, सपोज हमारे पास दो वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट चाहिए हमें विद एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो सेम चीज ही होती है, जो i की कोफिशिएंट है उसका प्रोडक्ट दैट इज ax प्लस जो j की कोफिशिएंट है उसका प्रोडक्ट दैट इज by, देन जो k की कोफिशिएंट है उसका प्रोडक्ट दैट इज cz। सो डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद हमारे पास स्केलर वैल्यू आती है एंड हमारे पास ये हमने पॉइंट्स में ले लिया था। सो हमारे पास सॉल्यूशन आया 1। तो जब भी हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव पता करना हो फंक्शन का इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a, सो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता है जिसमें क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन f एट पॉइंट 0, 0, 0। कोई भी पॉइंट गिवन हो, हमें इस क्वेश्चन में 0, 0, 0 गिवन थे तो हमने वो पुट किया इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a, यूनिट वेक्टर a। अगर हमें वेक्टर भी गिवन है तो हमें पहले से यूनिट वेक्टर में चेंज करना है। देन हमारे पास सॉल्यूशन आता है ग्रेडियंट ऑफ f एट द गिवन पॉइंट डॉट प्रोडक्ट विद द यूनिट वेक्टर a। इस क्वेश्चन में हमें गिवन था कि जो डायरेक्शन है वो टेंजेंट वेक्टर की तरफ है। सो टेंजेंट वेक्टर होता है r' t, जिसमें r t हमारा डायरेक्शन है, डायरेक्शन वेक्टर है। सो उसका डेरिवेटिव हमारे पास टेंजेंट वेक्टर आएगा और हमें ऑलरेडी गिवन था x t y t z t कर्व है जिसके ऊपर टेंजेंट डिफाइन हुआ है। सो यूजिंग दैट हमारे पास वेक्टर a आ गया था। अब हमारे पास वेक्टर a आ जाएगा, देन उसके बाद हम उसका यूनिट वेक्टर पता कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था, रिकॉल, a कैप इज इक्वल टू a वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर a। इसके थ्रू हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। देन हमें जस्ट वैल्यू पुट करके डॉट प्रोडक्ट लेना है एंड वी विल गेट द सॉल्यूशन। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो।